बहुत वक्त पहले की बात है जब दमिश्क की सल्तनत में इंसाफ की आवाज गूंजती थी। दरिया के किनारे एक बुजुर्ग केवाड़ी इकराम रहता था। उसका गुजारा लकड़ी के काम से होता था। वो हर सुबह अपने पुराने औजारों के साथ जंगल जाता और लकड़ियां काटता। उसके 5 बच्चे थे जो हर शाम उसकी राह देखते कि वह कुछ खाने लाएगा। एक दिन जब दोपहर ढलने को थी, बुजुर्ग केवाड़ी इकराम जंगल से लौट रहा था। उसकी पुरानी बैलगाड़ी पत्थरीली राह पर चलती हुई गांव की तरफ आ रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और जंगल की महक उसके मैले कुर्ते में बसी हुई थी। मगर आज उसका दिल खुशी से भरा था क्योंकि अल्लाह ने उसे 2 कीमती शीशम की लकड़ियां नसीब की थी। वो राह के किनारे बैठ गया और अपने थके हाथों से माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे कि आज वो इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी और दाल ला सकेगा। वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। इकराम ने सर उठाकर देखा तो एक सफेद घोड़े पर सवार अमीर अजहर आ रहा था, जिसके साथ उसके मुसल्लाह मुलाजिम भी थे। अमीर अजहर वजीर आजम का भतीजा था, बहुत घमंडी और जाबिर। वो हमेशा गांव में ऐसे घूमता जैसे पूरी दुनिया उसकी जागीर हो। अमीर अजहर ने लालच भरी नजरों से केवाड़ी को घूरा और पूछा, यहां क्या कर रहे हो बूढ़े? इकराम ने अदब से जवाब दिया, मैं एक गरीब केवाड़ी हूं। मेरे पास सिर्फ यह पुराने औजार और टूटी बैलगाड़ी है। आज अल्लाह ने मेहरबानी की और यह 2 कीमती लकड़ियां मिल गईं जिन्हें बेचकर मेरे बच्चे रोटी खा सकेंगे। अमीर अजहर के होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों में बेरहमी चमक उठी। उसने अपने मुलाजिमों की तरफ देखकर हुक्म दिया, यह दोनों लकड़ियां उठा लो। मैं अपने महल में नया दरवाजा बनवाऊंगा जो पूरी सल्तनत में मशहूर होगा। बुजुर्ग केवाड़ी यह सुनकर कांप गया। इकराम ने अपने कमजोर हाथों से लकड़ियां थाम ली और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे मालिक, रहम करो। अगर यह ले गए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही मेरी सारी कमाई है, मुझे यह छोड़ दो। मगर मुलाजिमों ने उसे जोर से धकेल दिया और वो जमीन पर जा गिरा। फिर एक लात और पड़ी। बुजुर्ग इकराम के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन मुलाजिमों ने उसके हाथों से लकड़ियां छीन ली। वो कांपता हुआ खड़ा हुआ और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दिल की गहराई से फरियाद की, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है, तू ही इंसाफ करने वाला है। इस जालिम को अपनी कुदरत का मजा चखा। अमीर अजहर हंसता हुआ निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना। उसे गरीब की फरियाद की कोई परवाह ना थी और ना ही उसे अल्लाह के अजाब का कोई डर था। बुजुर्ग केवाड़ी राह किनारे रोता रह गया। उसका जिस्म धूल और आंसुओं से सना था, मगर उसकी दुआ आसमानों तक जा पहुंची थी। अमीर अजहर अपने मुलाजिमों समेत अपनी हवेली पहुंचा, जहां चारों तरफ संगे मरमर की शानदार चीजें सजी थी। उसने फौरन कारीगरों को बुलाया और हुक्म दिया, इन दोनों लकड़ियों से इस अंदाज का दरवाजा बनाओ कि देखने वाले हैरान रह जाएं। नक्काशी ऐसी करो कि बादशाह का महल भी फीका पड़ जाए। नौकर दौड़ते हुए कारीगर खाने में गए और आरों हथौड़ों की आवाजें गूंज उठी। शाम होते होते अमीर के दोस्त हवेली में जमा हो गए, जो सब दौलतमंद घरानों के बेटे थे। कुछ बड़े सौदागर थे और कुछ बादशाह के खास आदमी। यह सब अमीर की महफिलों में शरीक होते और उसकी बेरहमियों पर ठहाके लगाते थे। सब लोग रेशमी मखमली तकियों पर बैठ गए, जहां चांदी की तश्तरियों में मेवे सजे थे। एक दोस्त तालिब ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुना है आज अमीर ने जंगल की राह पर शिकार किया है, तो क्या माजरा है? अमीर अजहर अपनी हरकत पर फख्र करते हुए जोर से हंसा और अपना किस्सा सुनाने लगा। अमीर ने घमंड से कहा, आज एक बूढ़ा केवाड़ी मिला जो समझता था जंगल की लकड़ियां उसी की मिल्कियत हैं। मैंने उसकी कमाई ऐसे छीन ली जैसे बाज अपना शिकार दबोचता है। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा जैसे उसके आंसू मुझे रोक सकते हो। यह सुनकर सब लोग ठहाके लगाने लगे। कारीगर लकड़ियों के नमूने लाए जिन पर खूबसूरत नक्काशी शुरू हो चुकी थी। लकड़ियों की खुशबू कमरे में फैल रही थी। नमूने अमीर के सामने रख दिए गए। अमीर और उसके दोस्त बातों में मग्न थे कि अमीर ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर छूने की कोशिश की। तभी एक छोटा सा किरच उसकी उंगली में घुस गया। वो दर्द से चिल्लाया और फौरन किरच निकाल दिया। फिर उसे मामूली समझकर बातें जारी रखी, जबकि उसके दोस्त हंसते रहे। तालिब ने मजाक करते हुए कहा, क्या बात है, अमीर को एक लकड़ी के किरच ने हरा दिया। सब लोग फिर जोर जोर से हंस पड़े और अमीर भी उनके साथ हंस दिया। बातों और मजाक के बाद सब दोस्त अपना वक्त गुजार कर चले गए। अमीर अजहर अकेला अपने कमरे में बैठा, अपनी दर्द करने वाली उंगली को घूरता रहा। उसने कंधे झटक कर कहा, बस एक किरच है, कल तक ठीक हो जाएगा।
और फिर पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब अमीर अजहर की आंख खुली तो उसकी उंगली में अजीब सी तकलीफ थी। उसने हाथ देखा तो उंगली सूजी हुई और लाल थी, जैसे किसी ने उसे आग में रख दिया हो। वो खुद पर हंसते हुए पलंग से उठा और बोला, मैं कोई कमजोर बूढ़ा नहीं जो एक छोटे से जख्म से घबरा जाऊं। अमीर ने अपने शानदार कपड़े पहने और अपनी बड़ी छत पर आ गया, जहां से हवेली का खूबसूरत बाग दिखाई देता था। परिंदे दरख्तों पर गा रहे थे और सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, मगर अमीर के दिल में बेचैनी थी और उंगली की जलन एक पल को भी कम न हुई। दिन गुजरने के साथ दर्द और बढ़ने लगा और उंगली गर्म होने लगी, जैसे अंदर कोई छोटी आग सुलग रही हो। अमीर ने अपने एक व्यापारी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, लेकिन कलम पकड़ते ही हाथ कांपने लगा। उसने खुद को दिलासा दी कि यह मामूली जख्म है, शाम तक दुरुस्त हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन शाम होते होते जलन उंगली से पूरी हथेली तक फैल गई और लाली भी बढ़ गई। अमीर को मजबूरन अपने खास वैद्य को बुलाना पड़ा, जो एक बुजुर्ग तजुर्बेकार शख्स था। उसने सारी उम्र अमीरों का इलाज किया था और अपना चमड़े का थैला लेकर अमीर के कमरे में दाखिल हुआ। वैद्य ने अमीर के हाथ को गौर से देखा और आहिस्ता से जख्म पर उंगली रखी। अमीर दर्द से चिल्लाया और हाथ खींच लिया। वो गुस्से में बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं वजीर का भतीजा हूं? आहिस्ता छूना चाहिए। वैद्य ने माफी मांगी और खामोशी से जख्म का मुआयना करने लगा, जो बहुत बुरा लग रहा था। वैद्य ने परेशानी से कहा, अमीर साहब, यह मामूली जख्म नहीं बल्कि किरच ने जहरीला फोड़ा बना दिया है। मुझे कुछ और जांच करनी होगी और फिर बताऊंगा क्या करना है। अमीर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने इंतजार करने का इरादा किया क्योंकि दर्द हद से बढ़ चुका था। कुछ देर बाद वैद्य वापस आया और उसका चेहरा चिंता से पीला था। उसने घबराते हुए बताया, जहर गहराई में उतर गया है और पूरे हाथ में फैल रहा है। अगर जल्द कुछ ना किया तो यह सारे जिस्म में फैल जाएगा। बचने का सिर्फ एक तरीका है कि उंगली काटनी पड़ेगी, वरना मौत यकीनी है। अमीर अजहर यह सुनकर बिजली के झटके लगने जैसा कांप गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में वैद्य को जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अगर दोबारा ऐसी बात की तो जान से मरवा दूंगा। फिर उसने मुलाजिमों को हुक्म दिया, इस बदतमीज वैद्य को तहखाने में बंद कर दो, यह झूठ बोल रहा है। अमीर ने तय किया कि वो पूरी सल्तनत में दूसरे वैद्य ढूंढेगा जो सही इलाज बताए। उसने कई दिनों तक हर तरफ अपने आदमी भेजे और बहुत से वैद्य बुलाए, मगर हर वैद्य ने एक ही बात दोहराई कि उंगली काटनी पड़ेगी, वरना मौत हतमी है, कोई और इलाज नहीं है। कई रातें गुजर गईं और अमीर सो ना सका, क्योंकि दर्द हर घड़ी बढ़ता जा रहा था। उंगली अब अंडे जितनी फूल गई थी और चमड़ी इतनी खिंची हुई थी कि लगता था अभी फट जाएगी। एक रात थकान से उसकी आंख लग गई, मगर नींद में भी चैन न मिला। उसने सपने में देखा कि वह जंगल की राह पर खड़ा है और बुजुर्ग केवाड़ी इकराम अपने पुराने औजार थामे उसके सामने खड़ा है। सपने में केवाड़ी का चेहरा पहले जैसा ना था, बल्कि बिल्कुल पीला और भूत जैसा लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और होठों पर अजीब मुस्कुराहट थी। केवाड़ी ने धीमे लहजे में कहा, तूने मेरी कमाई छीनी तो अल्लाह ने तुझसे वो छीन लिया जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी ना था। अमीर ने सपने में अपने हाथ की तरफ देखा तो डर से थरथरा गया। उसकी उंगलियां गल सड़कर हड्डियों में बदल रही थीं और गोश्त जमीन पर गिर रहा था। देखते ही देखते पूरा हाथ हड्डियों का ढांचा बन गया। अमीर ने दहशत से चीख मारी तो जंगल के दरख्त गिरने लगे और उसे कुचलने लगे। अमीर अजहर चीखता हुआ नींद से जागा और उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे और दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन वो पलंग पर बैठा सोचता रहा कि यह सपना क्या था और उसका मतलब क्या है। अमीर ने अपने खौफ को छुपाने की कोशिश की और दीवान खाने में आकर बैठ गया। उसके कुछ साथी और दोस्त मौजूद थे। उसने पानी का गिलास उठाना चाहा, मगर उसका हाथ कांपने लगा और गिलास फिसलकर जमीन पर गिर गया। गिलास टुकड़े टुकड़े हो गया। सब लोग हैरत से अमीर को देखते रहे और अमीर अपने हाथ को अजीब नजरों से घूरता रहा। उसका हाथ अब उसकी मानता ना था, जैसे कोई मुर्दा चीज कंधे से लटकी हो। लोग खामोशी से बाहर निकल गए क्योंकि वह उसके गुस्से से डरते थे। जब सब चले गए तो बाहर आपस में फुसफुसाने लगे क्योंकि उन्होंने कमरे से अजीब सी बदबू महसूस की थी। यह बदबू सड़े हुए घाव जैसी थी जो अमीर के जख्म से फैल रही थी। अमीर अकेला बैठा अपने हाथ को देख रहा था, जिससे पीप की बूंदें संगमरमर के फर्श पर गिर रही थीं। अमीर निराशा से बड़बड़ाया, क्या वाकई मैं अपना हाथ खो दूंगा और क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं? अमीर ने गुस्से से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं,
मैं इस हवेली का मालिक हूं। लेकिन उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर लौट आई। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी उसके घमंड पर हंस रही हों और उसका मजाक उड़ा रही हों। उस रात जब अमीर ने अपने जख्म से पट्टी उतारी तो मंजर देखकर वह पीछे हट गया। जख्म से पीप बह रही थी। उसका दिल कांप उठा और पहली बार उसने सोचा कि शायद यह सब उस बुजुर्ग केवाड़ी की बद्दुआ का नतीजा है। अब उसका अंजाम करीब आ चुका था। दिन गुजरते गए और अमीर अजहर की हालत और खराब होती चली गई। उसकी उंगलियां काली हो गई थी, हथेली सूजकर दुगनी हो गई थी और चमड़ी इतनी खिंची हुई थी कि लगता था अभी फट जाएगी। कभी कभी रात को सपने में उसे अपने जख्म पर कीड़े रेंगते नजर आते थे। अमीर अब लोगों के सामने आने से घबराने लगा था क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और दुनिया से कट गया। उसके साथ सिर्फ चंद मुलाजिम रहे जो उसकी शक्ल देखकर आपस में डर भरी निगाहें मिलाते थे। एक दिन अमीर के वही दोस्त हवेली में आए जो उसकी महफिलों में ठहाके लगाते थे। वो सब मेज के इर्द गिर्द बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, मगर अमीर खामोश था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ पट्टी में लिपटा हुआ था जिससे बदबू आ रही थी। तालिब ने हंसते हुए कहा, अमीर, अभी तक वो लकड़ी का किरच तुम्हें सता रहा है क्या? बाकी सब जोर से हंस पड़े, मगर इस बार अमीर अजहर उनके साथ ना हंसा। अमीर ने ठंडी निगाहों से सबको घूरा और गुस्से में बोला, सब चुप हो जाओ। तुम सब मेरी दौलत पर पलने वाले कीड़े हो। अगर एक लफ्ज और निकाला तो तुम्हारी जुबानें कटवा दूंगा। सब खामोश हो गए और किसी की हिम्मत ना हुई जवाब देने की। अमीर का घमंड अभी भी उसकी ढाल बना हुआ था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उस रात जब सब चले गए तो अमीर अकेला बैठकर रोता रहा। मुलाजिमों ने अमीर के कमरे से शोर सुना तो दौड़कर अंदर गए। उन्होंने देखा कि अमीर जमीन पर बैठा अपने कपड़े फाड़ रहा है और अपना सर दीवार से मार रहा है। वो चिल्ला रहा था, केवाड़ी, मेरे सर से उतर जा, अपनी लकड़ियां ले जा और मुझे छोड़ दे। अमीर अपने सही हाथ से मेज पर मारता रहा, यहां तक कि उससे खून बहने लगा। अब वो अमीर ना रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था जिसे उसके अपने जमीर ने बर्बाद कर दिया था। इसी दौरान दमिश्क की सल्तनत में एक और घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बादशाह इब्राहिम अपनी सवारी से शहर की गलियों में निकले थे। उनके साथ उनके वजीर और सिपाही भी थे। बादशाह इब्राहिम एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे जो अक्सर अपनी रियाया की हालत जानने के लिए शहर में घूमते थे। जब बादशाह की सवारी शहर के गरीब इलाके से गुजर रही थी तो उन्होंने एक बुजुर्ग औरत को देखा जो सड़क के किनारे रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी तकलीफ के निशान थे। बादशाह ने अपने घोड़े को रोका और पूछा, अम्मी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तकलीफ है? बुजुर्ग औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बादशाह सलामत, मेरा नाम जहीदा है। मैं शहर में मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। मेरे 3 पोते पोतियां हैं जिनके माँ बाप की मौत हो चुकी है। मैं ही उनकी परवरिश कर रही हूँ। कल शाम मैं एक अमीर के घर से काम करके लौट रही थी। मेरे पास 5 चांदी के सिक्के थे जो मैंने पूरे दिन की मेहनत से कमाए थे। रास्ते में अमीर अजहर के मुलाजिम मिले। उन्होंने मेरे सिक्के छीन लिए और कहा कि यह उनके मालिक के लिए चाहिए। मैंने बहुत मिन्नतें की, भीड़ गिराई, मगर उन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। अब मेरे पोते पोतियां भूखे सो गए हैं और मेरे पास उनके लिए रोटी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। बादशाह इब्राहिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने वजीर की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, यह अमीर अजहर कौन है और किसकी हिम्मत है मेरी रियाया पर ऐसा जुल्म करने की? वजीर ने झुककर कहा, जहां पनाह, अमीर अजहर मेरा भतीजा है, मगर मैं उसकी इन हरकतों से वाकिफ नहीं था। वो बहुत घमंडी और जाबिर निकला है। बादशाह ने हुक्म दिया, इस औरत को 10 सोने के सिक्के दो और इसके पोते पोतियों के लिए महीने भर का राशन भिजवाओ। और हां, अमीर अजहर को फौरन दरबार में हाजिर करो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि मेरी सल्तनत में गरीबों पर जुल्म करने की सजा क्या होती है। बुजुर्ग औरत जहीदा ने बादशाह के कदमों में गिरकर दुआएं दी। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। बादशाह की सवारी आगे बढ़ गई और पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि बादशाह ने खुद एक गरीब औरत के लिए इंसाफ किया है। दूसरी तरफ अमीर अजहर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसके सारे वैद्य हार मान चुके थे। किसी के पास कोई इलाज न था। अमीर का छोटा भाई करीम उसके पास आया, जो उससे बिल्कुल उलट नेक दिल और समझदार था। करीम ने कहा, भाई, अब कोई रास्ता बाकी नहीं। सारे वैद्य कहते हैं कि जहर कोहनी तक पहुंच गया है। अगर बाजू ना कटवाया तो चंद ही दिनों में मौत आ जाएगी। अमीर पर खामोशी तारी हो गई। अमीर अजहर ने अपने भाई करीम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सच्चा दुख था। अमीर ने कहा,
क्या तुम चाहते हो कि मैं बगैर बाजू के जिंदगी गुजारूं और लोगों के सामने रुस्वा होकर रहूं? मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरी सल्तनत मेरे बारे में क्या सोचेगी? यह नामुमकिन है। करीम ने अमीर का सही हाथ थामा और मोहब्बत से बोला, मरकर तुम लोगों का सामना कैसे करोगे? घमंड भूखी रूह को रोटी नहीं दे सकता। भाई, हकीकत मान लो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। मौत से बचने का यही एक तरीका है और अब कोई और चारा नहीं। तभी एक मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और घबराते हुए कहा, मालिक, बादशाह का फरमान आया है, आपको फौरन दरबार में हाजिर होना है। अमीर अजहर का चेहरा और भी पीला पड़ गया। करीम ने पूछा, क्या माजरा है? बादशाह ने क्यों बुलाया है? मुलाजिम ने कांपते हुए बताया, कल हमारे आदमियों ने एक बुजुर्ग मेहंदी वाली औरत के सिक्के छीन लिए थे। उस औरत ने बादशाह से फरियाद कर दी। अब बादशाह बहुत नाराज हैं और आपको सजा देना चाहते हैं। अमीर के कानों में जैसे बिजली गिर गई। उसे याद आया कि उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया था कि जहां से भी पैसे मिले ले आओ। उसे अपनी हवेली की मरम्मत और सजावट के लिए दौलत चाहिए थी, मगर अब उसे एहसास हुआ कि उसकी बेरहमी ने उसे और भी बड़े खतरे में डाल दिया है। करीम ने कहा, भाई, तुम्हें दरबार जाना होगा, मगर तुम्हारी यह हालत देखकर बादशाह और गुस्सा हो जाएंगे। पहले अपना इलाज करवा लो। मगर अमीर के पास वक्त नहीं था, उसे फौरन जाना था। उसने अपने बाजू को कपड़े से छुपाया और दर्द को पीकर दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में बादशाह इब्राहिम अपने तख्त पर बैठे थे। चारों तरफ दरबारी और सिपाही खड़े थे। बुजुर्ग औरत जहीदा भी वहां मौजूद थी। जब अमीर अजहर दरबार में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें उस पर जम गईं। उसका चेहरा पीला था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा, अमीर अजहर, क्या यह सच है कि तुम्हारे आदमियों ने इस बेकसूर औरत के सिक्के छीन लिए? अमीर ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह एक गलत फहमी है। मेरे आदमियों ने शायद। चुप! बादशाह की आवाज गूंज उठी। मैंने खुद इस औरत से सब कुछ सुना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रियाया पर जुल्म करने की? तुम्हें पता नहीं कि गरीबों की फरियाद सीधे अल्लाह तक पहुंचती है? बादशाह ने आगे कहा, मैं तुम्हें सजा देता हूं। तुम्हारी सारी जायदाद जब्त की जाती है और तुम्हें 3 साल के लिए कैद में डाल दिया जाएगा, और इस औरत को तुम्हारी दौलत से 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अमीर अजहर सुनकर लरज गया। उसने मिन्नतें करनी चाहिए, मगर तभी उसके जख्म से पीप बहने लगी और वो दर्द से चीख मारकर जमीन पर गिर गया। उसका बाजू पट्टी से बाहर निकल आया और सबने देखा कि वो काला पड़ गया था और उससे बदबू आ रही थी। दरबार में खलबली मच गई। बादशाह ने हैरानी से पूछा, यह क्या हुआ है? किसी को वैद्य बुलाओ। मगर वैद्य पहले ही कह चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। बादशाह ने फरमान दिया, इसे फौरन घर ले जाओ और इलाज करवाओ, सजा बाद में दी जाएगी। अमीर को उसकी हवेली वापस लाया गया। वो बिस्तर पर पड़ा कराहता रहा। करीम ने उससे कहा, भाई, अब और वक्त नहीं है। बादशाह ने तुम्हें मोहलत दे दी है, मगर अगर तुम बचना चाहते हो तो फौरन बाजू कटवाना होगा। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सारी जिंदगी याद आ गई। कैसे उसने गरीबों को सताया, कैसे उसने बेगुनाहों का हक छीना। उसे केवाड़ी इकराम का चेहरा याद आया। मेहंदी वाली बुजुर्ग औरत झीदा की फरियाद याद आई। उसने आहिस्ता से कहा, करीम, मुझे एक बुजुर्ग औरत के बारे में सुना है जो जड़ी बूटियों से इलाज करती है। लोग कहते हैं उसके पास ऐसे नुस्खे हैं जो किसी वैद्य के पास नहीं। उसे बुलाओ, शायद वो मुझे बचा सके। करीम ने फौरन आदमी भेजे। शहर के बाहर एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम रुकैया था। लोग कहते थे कि उसके पास अजीब शक्तियां हैं और वो ऐसे मरीजों को भी ठीक कर देती है जिन्हें सारे वैद्य हार मान चुके होते हैं। मगर उसकी एक शर्त थी, वो सिर्फ नेक दिल और सच्चे लोगों का ही इलाज करती थी। जब अमीर के आदमी रुकैया के पास पहुंचे और उसे बुलाने लगे तो वो मुस्कुराई। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मुझे पता है तुम किस लिए आए हो। अमीर अजहर ने अपनी बेरहमी से यह मुसीबत खुद बुलाई है, मगर मैं चलूंगी, देखती हूं कि अल्लाह की क्या मर्जी है। रुकैया अपने साथ एक पुरानी पोटली लेकर आई जिसमें अजीब अजीब जड़ी बूटियां और शीशियां थीं। जब वो अमीर की हवेली में पहुंची तो सब मुलाजिम हैरान रह गए। वो एक कमजोर सी बुजुर्ग औरत थी जो लाठी के सहारे चल रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब ताकत थी। रुकैया अमीर के कमरे में गई। अमीर बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया था। रुकैया ने उसके जख्म को देखा और फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, अमीर अजहर, तुम्हारा जख्म सिर्फ जिस्मानी नहीं है,
यह तुम्हारे जालिमाना कामों का नतीजा है। गरीब केवाड़ी इकराम की बद्दुआ तुम्हारे खून में घुल गई है। मेहंदी वाली बुजुर्ग औरत जहीदा के आंसू तुम्हारी रूह को जला रहे हैं। अमीर ने कराहते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बचा सकती हो? रुकैया ने जवाब दिया, हाँ, मगर एक शर्त है। तुम्हें सच्चे दिल से अपने गुनाह मानने होंगे। तुम्हें उन सब से माफी मांगनी होगी जिन पर तुमने जुल्म किया है, और तुम्हें कसम खानी होगी कि अगर तुम बच गए तो अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की मदद करोगे। अमीर ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं मानता हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने गरीबों को सताया, उनका हक मारा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। अगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। रुकैया ने अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और एक अजीब सा लेप बनाया। उसने अमीर के जख्म पर वो लेप लगाया। अमीर दर्द से चिल्लाया, मगर रुकैया ने कहा, सब्र करो, जहर को बाहर निकलना होगा। फिर रुकैया ने एक शीशी से काला रंग का पानी निकाला और अमीर को पिलाया। वो पानी इतना कड़वा था कि अमीर की आंखें बंद हो गईं। रुकैया ने कहा, अब तुम सो जाओ, जब तुम जागोगे तब तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका होगा। अमीर गहरी नींद में सो गया। उस रात उसने फिर से सपना देखा, मगर इस बार सपना अलग था। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया, देखा कि वहां बहुत से लोग खड़े हैं। यह वही लोग थे जिन पर उसने जुल्म किया था। केवाड़ी इकराम, मेहंदी वाली औरत जहीदा और कई दूसरे गरीब मजदूर जिनका हक उसने मारा था। अमीर उनके पास जाना चाहता था, मगर उसके पैर नहीं चल रहे थे। तभी एक आवाज आई, अमीर अजहर, तुमने इन सब पर जुल्म किया। तुमने इनकी रोजी छीनी, इनका दुख बढ़ाया। क्या तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो? अमीर ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियां मानता हूं। तभी केवाड़ी इकराम आगे आया और उसने कहा, अमीर, तुमने मेरी लकड़ियां छीनी थी और मेरे बच्चे भूखे सोए थे, मगर अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। फिर बुजुर्ग औरत जहीदा आगे आई और बोली, तुम्हारे आदमियों ने मेरे सिक्के छीने थे और मेरे पोते पोतियां भूखे रहे थे, मगर अल्लाह माफ करने वाला है। अगर तुम बदल जाओ तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूं। एक एक करके सब लोगों ने अमीर को माफ कर दिया और अचानक वो अंधेरा गायब हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। अमीर की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। करीम उसके पास बैठा था। अमीर ने अपने बाजू की तरफ देखा। जख्म अभी भी था, मगर वो पहले से बेहतर लग रहा था। सूजन कम हो गई थी और काला रंग भी हल्का पड़ गया था। रुकैया फिर से आई और उसने जख्म देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है। तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, मगर याद रखो, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो यह जहर फिर से उभर आएगा और इस बार कोई नहीं बचा सकेगा। अमीर ने रुकैया के कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं बदल जाऊंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजारूंगा। रुकैया ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। अगले कुछ हफ्तों में अमीर का जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी उंगलियां फिर से सही हो गईं और बाजू में भी जान आ गई। यह एक मोजिजा था जिसे देखकर सब हैरान रह गए। मगर सबसे बड़ा बदलाव अमीर के दिल में आया था। वो घमंडी और जाबिर आदमी नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई रोशनी जगमगा रही थी। जब अमीर अजहर पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अपने भाई करीम से कहा, मुझे उन सब लोगों से मिलना है जिन पर मैंने जुल्म किया है। मुझे उनसे माफी मांगनी है। करीम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई, मुझे खुशी है कि तुम बदल गए हो। चलो, पहले हम केवाड़ी इकराम के पास चलते हैं। अमीर और करीम दरिया के किनारे उस जगह पहुंचे जहां केवाड़ी इकराम रहता था। उसकी झोंपड़ी बहुत छोटी और टूटी फूटी थी। अमीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब इकराम ने दरवाजा खोला और अमीर को देखा तो वो डर गया। इकराम ने कांपते हुए पूछा, क्या अब और जुल्म करने आए हो? अमीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने इकराम के पैरों में गिरकर कहा, नहीं चाचा, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। तुम्हारी लकड़ियां छीनी और तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा। मुझे माफ कर दो। इकराम हैरान रह गया। उसने अमीर को उठाया और कहा, बेटा, अल्लाह माफ करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। अमीर ने अपनी जेब से सोने की एक थैली निकाली और इकराम को देते हुए कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है, और कल से मेरे आदमी तुम्हारे लिए एक नई झोंपड़ी बनाने लगेंगे। तुम्हें नए औजार भी मिलेंगे और एक अच्छी बैलगाड़ी भी। इकराम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने दुआ दी,
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम्हारा दिल बदल गया है। फिर अमीर और करीम उस जगह गए जहां बुजुर्ग औरत जहीदा अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। जब जहीदा ने अमीर को देखा तो वो भी डर गई, मगर अमीर ने उसके पैर छूकर माफी मांगी। अमीर ने कहा, अम्मी, मेरे आदमियों ने तुम्हारे सिक्के छीन लिए थे, यह मेरा गुनाह था, मुझे माफ कर दो। उसने जहीदा को भी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे पोते पोतियों के लिए है, और मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनवाऊंगा जहां तुम आराम से रह सको। जहीदा ने दुआएं देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे दिल को नेक कर दिया है, तुम धन्य हो। अमीर ने अपनी हवेली का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए खोल दिया। उसने एक लंगर शुरू किया जहां हर रोज सैकड़ों गरीबों को खाना मिलता था। उसने एक मुफ्त दवाखाना भी खोला जहां गरीब बीमारों का इलाज होता था। शहर में अमीर की तब्दीली की खबर हर तरफ फैल गई। लोग हैरान थे कि वो अमीर जो कभी इतना जाबिर था अब इतना नेक कैसे हो गया। मगर जो लोग उसकी कहानी जानते थे वो समझते थे कि यह अल्लाह की कुदरत है। एक दिन बादशाह इब्राहिम ने अमीर को फिर से दरबार में बुलाया। अमीर डर के मारे कांप रहा था कि अब बादशाह उसे सजा देंगे। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे गौर से देखा। बादशाह ने पूछा, अमीर अजहर, मैंने सुना है कि तुम बहुत बदल गए हो। तुमने गरीबों के लिए लंगर खोला है और बहुत से लोगों की मदद कर रहे हो, क्या यह सच है? अमीर ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने बहुत गुनाह किए थे, मगर अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारना चाहता हूं। बादशाह मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलतियां मान ली। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख ले वो सच्चा इंसान होता है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूं, मगर याद रखो, अगर तुमने फिर से कोई जुल्म किया तो सजा दोगुनी होगी। अमीर ने शुक्रिया अदा किया और दरबार से बाहर आ गया। उसका दिल हल्का हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ गया है। इसी बीच शहर में एक और घटना घटी। एक गरीब मजदूर था जिसका नाम यूसुफ था। वो रोज मजदूरी करके अपनी बीमार माँ और छोटी बहन का पेट पालता था। यूसुफ बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी का हक मारता था। एक दिन यूसुफ शहर के बाजार में मजदूरी ढूंढ रहा था। तभी उसे एक बड़े सौदागर मुराद ने बुलाया। सौदागर मुराद बहुत अमीर था मगर बहुत कंजूस और धोखेबाज भी था। मुराद ने कहा, यूसुफ, मुझे अपने गोदाम से माल बाजार तक ले जाना है। अगर तुम पूरे दिन काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा। यूसुफ बहुत खुश हुआ। 10 चांदी के सिक्के बहुत बड़ी रकम थी। उससे वो अपनी माँ के लिए दवाई ला सकता था और अपनी बहन के लिए नए कपड़े। उसने फौरन हाँ कह दी। पूरा दिन यूसुफ ने बहुत मेहनत से काम किया। उसने भारी भारी बोरे उठाए, माल को गोदाम से बाजार तक पहुंचाया। शाम होते होते उसकी कमर दर्द कर रही थी और हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसने एक शिकायत नहीं की। जब काम खत्म हो गया तो यूसुफ ने सौदागर मुराद से अपनी मजदूरी मांगी, मगर मुराद ने उसे सिर्फ 3 चांदी के सिक्के दिए। यूसुफ ने हैरानी से कहा, मालिक, आपने 10 सिक्के देने का वादा किया था। मुराद ने गुस्से से कहा, चुप रहो, तुमने ढंग से काम नहीं किया, कुछ बोरे फट गए थे, मैं तो तुम्हें कुछ भी ना दूं। जो मिल रहा है ले लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मिन्नतें की, मालिक, मेरी माँ बीमार है, मुझे दवाई लानी है, प्लीज मुझे मेरी पूरी मजदूरी दे दो। मगर मुराद ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। यूसुफ बाहर बैठकर रोने लगा। उसके हाथ में सिर्फ 3 सिक्के थे जो उसके और उसके परिवार के लिए काफी नहीं थे। तभी वहां से अमीर अजहर की सवारी गुजर रही थी। जब अमीर ने यूसुफ को रोते देखा तो उसने अपनी सवारी रोकी और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? यूसुफ ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। अमीर को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया जब वो खुद ऐसे ही गरीबों को सताता था। अमीर ने यूसुफ से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इस सौदागर से बात करता हूं। अमीर ने सौदागर मुराद के दरवाजे पर दस्तक दी। जब मुराद ने दरवाजा खोला और अमीर अजहर को देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि अमीर बहुत ताकतवर आदमी था। अमीर ने सख्त आवाज में कहा, मुराद, तुमने इस गरीब मजदूर के साथ धोखा किया है, उसकी पूरी मजदूरी फौरन दो, वरना मैं तुम्हें बादशाह के दरबार में ले जाऊंगा। मुराद कांपने लगा। उसने फौरन 10 चांदी के सिक्के निकाले और यूसुफ को दिए। मगर अमीर ने कहा, सिर्फ इतना काफी नहीं, तुमने इस मासूम बच्चे को रुलाया है, उसे 10 सिक्के ज्यादा दो और उससे माफी मांगो। मुराद ने मजबूरन माफी मांगी
और यूसुफ को कुल 20 चांदी के सिक्के दिए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमीर ने यूसुफ से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर की क्या हालत है? यूसुफ ने बताया, मैं शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूं। मेरी माँ बीमार है और मेरी छोटी बहन है। अमीर का दिल पिघल गया। उसने कहा, कल से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। मैं तुम्हें महीने की तनख्वाह दूंगा और तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च भी मैं उठाऊंगा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर भी बनवाऊंगा। यूसुफ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अमीर के पैर छूकर अमीर ने उसे उठाया और कहा, बेटा मुझे शुक्रिया मत दो, यह मेरा फर्ज है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों की मदद करूं। अगले दिन से यूसुफ अमीर की हवेली में काम करने लगा। अमीर ने वैद्य को बुलाकर यूसुफ की मां का इलाज करवाया। कुछ ही हफ्तों में उसकी मां ठीक हो गई। अमीर ने यूसुफ के परिवार के लिए शहर में एक अच्छा घर भी बनवा दिया। यूसुफ बहुत खुश था। वो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और अमीर के लिए दुआ करता। धीरे धीरे यूसुफ और अमीर में गहरी दोस्ती हो गई। यूसुफ अमीर को बड़े भाई कहने लगा। एक दिन यूसुफ ने अमीर से पूछा, बड़े भाई आप इतने नेक कैसे हो गए? लोग कहते हैं कि आप पहले बहुत सख्त थे। अमीर ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी यूसुफ को सुनाई। कैसे उसने केवाड़ी इकराम की लकड़ियां छीनी थी, कैसे उसके हाथ में जहर फैल गया था, कैसे बुजुर्ग औरत रुकैया ने उसे बचाया था। यूसुफ ने कहा, बड़े भाई अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने आपको बचा लिया और अब आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होते, असली दौलत नेक दिल और अच्छे कर्म हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजरे। शहर में अमीर की नेकी की कहानियां फैलने लगी। लोग उसे प्यार और इज्जत की नजर से देखने लगे। वो लोग भी जो पहले उससे नफरत करते थे अब उसके लिए दुआ करते थे। एक दिन बुजुर्ग औरत रुकैया फिर से अमीर की हवेली आई। अमीर ने उसका बहुत एहतराम किया और उसे अंदर बुलाया। रुकैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर मुझे खुशी है कि तुमने अपना वादा निभाया। तुम्हारा दिल सच में बदल गया है। अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी यह सब आपकी दुआओं की बरकत है। आपने मुझे बचाया और मुझे सही राह दिखाई। रुकैया ने कहा, बेटा मैंने तो सिर्फ इलाज किया था, असली शिफा तो तुम्हारी तौबा और नेक नीयत से आई। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम दूसरों को भी सही राह दिखाओ। अमीर ने वादा किया कि वो हमेशा लोगों की मदद करेगा और किसी पर जुल्म नहीं करेगा। इधर बादशाह इब्राहिम को भी अमीर की तब्दीली के बारे में पता चला। बादशाह ने सोचा कि अगर एक जालिम इंसान इतना बदल सकता है तो दूसरे लोग भी बदल सकते हैं। बादशाह ने पूरी सल्तनत में एक फरमान जारी किया। फरमान में लिखा था, जो कोई भी किसी गरीब या कमजोर पर जुल्म करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, और जो कोई भी गरीबों की मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। हमारी सल्तनत में हर किसी को इज्जत से जीने का हक है। यह फरमान सुनकर पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीब लोग बादशाह के लिए दुआएं करने लगे। अमीर अजहर ने भी अपनी हवेली में एक बड़ा जलसा रखा। उसने सारे गरीबों को बुलाया। केवाड़ी इकराम, बुजुर्ग औरत जहीदा, मजदूर यूसुफ और उसका परिवार, और बहुत से दूसरे लोग जिनकी उसने मदद की थी। जलसे में अमीर ने सबके सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, मगर अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया। आज मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी आप सब जैसे लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। यह हवेली, यह दौलत, यह सब अल्लाह ने दिया है और यह सब आप लोगों के लिए है। सब लोगों ने तालियां बजाई और अमीर के लिए दुआएं की। केवाड़ी इकराम ने खड़े होकर कहा, बेटा अमीर, तुमने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान बदल सकता है। तुम्हारी कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल होगी। जलसे के बाद अमीर ने ऐलान किया कि वो अपनी हवेली के पीछे एक बड़ा स्कूल बनवाएगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकेंगे। उसने यह भी कहा कि वो एक अनाथालय भी खोलेगा जहां बेघर बच्चों को पनाह मिलेगी। कुछ महीने गुजर गए। अमीर अजहर का स्कूल और अनाथालय तैयार हो गया। शहर के सैकड़ों गरीब बच्चे अब वहां पढ़ने लगे। अमीर ने बेहतरीन उस्तादों को बुलाया जो बच्चों को कुरान, अदब, हिसाब और दूसरे जरूरी इल्म सिखाते थे। यूसुफ को अमीर ने स्कूल का निगरान बना दिया। यूसुफ बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। वो हर बच्चे का ख्याल रखता जैसे वो उसका अपना भाई बहन हो। एक दिन की बात है, अमीर अपने स्कूल में बच्चों को देख रहा था
कि अचानक एक बच्चा उसके पास आया। वो बच्चा बहुत कमजोर और दुबला था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दुख की लकीरें थीं। बच्चे ने डरते हुए कहा, मालिक, मेरा नाम हामिद है। मैं सुन रहा था कि यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या मैं भी यहाँ पढ़ सकता हूँ? अमीर ने प्यार से बच्चे के सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक, मेरे अब्बू 1 साल पहले बीमारी से मर गए। मेरी अम्मी 4 महीने पहले गुजर गई। अब मैं अकेला हूँ। मैं सड़क पर सोता हूँ और जो कुछ मिल जाता है वो खा लेता हूँ। अमीर का दिल पिघल गया। उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया जब उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। उसने हामिद को गले से लगाया और कहा, बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। आज से तुम मेरे अनाथालय में रहोगे। तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे और तुम स्कूल में पढ़ोगे। हामिद खुशी से रोने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसका इतना ख्याल रखेगा। अमीर ने यूसुफ को बुलाया और कहा, इस बच्चे का खास ख्याल रखना। इसे अच्छे कपड़े दो और पेट भर खाना खिलाओ। उस रात अमीर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने केवाड़ी इकराम की लकड़ियां छीनी थी और उसके बच्चे भूखे सो गए थे। उसे याद आया कि कैसे छहीदा के पोते पोतियां रोते रहे थे। अब वो उन सब बच्चों की तकलीफ समझ सकता था। अगली सुबह बादशाह इब्राहिम का एक खास पैगाम अमीर के पास आया। पैगाम में लिखा था कि बादशाह चाहते हैं कि अमीर दरबार में आए। अमीर थोड़ा घबराया, मगर उसने हिम्मत करके दरबार जाने का फैसला किया। जब अमीर दरबार में पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बादशाह ने कहा, अमीर अजहर, मैंने तुम्हारे नेक कामों के बारे में सुना है। तुमने अपनी हवेली में गरीबों के लिए लंगर खोला है, एक मुफ्त दवाखाना बनाया है, स्कूल और अनाथालय खोला है। यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बादशाह ने आगे कहा, एक जालिम इंसान जो अपनी गलतियों को मानता है और अपने आप को बदलता है, वो 100 नेक लोगों से बेहतर होता है। तुमने साबित कर दिया कि तौबा की ताकत क्या होती है। फिर बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर एक सोने की थाली लेकर आया जिस पर एक शाही फरमान रखा था। बादशाह ने फरमान पढ़ा, आज से अमीर अजहर को शहर के गरीबों और मजलूमों का निगरान बनाया जाता है। वो देखेगा कि किसी पर जुल्म ना हो और हर जरूरतमंद को मदद मिले। उसे शाही खजाने से हर महीने रकम दी जाएगी जो वो गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। अमीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह के कदमों में झुककर शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने कहा, अमीर, यह तुम्हारी मेहनत और तौबा का फल है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। अमीर ने कहा, जहां पनाह, यह सब अल्लाह का करम है। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। दरबार से बाहर निकलते वक्त अमीर को बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। केवाड़ी इकराम भी वहां मौजूद था। उसने अमीर को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम पर फख्र करता हूं। तुमने साबित कर दिया कि इंसान कितना भी बुरा हो, वो बदल सकता है। उसी शाम अमीर ने अपने लंगर में एक खास महफिल रखी। उसने सारे शहर के गरीबों को दावत दी। हजारों लोग आए, मजदूर, किसान, केवाड़ी, मेहंदी वाली औरतें और भी बहुत से लोग। अमीर ने सबके सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। बादशाह ने मुझे आप सबकी खिदमत का मौका दिया है, मगर मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। फिर अमीर ने ऐलान किया, आज से हर गांव में एक छोटा स्कूल खोला जाएगा, हर इलाके में एक मुफ्त दवाखाना होगा और जो मजदूर बेरोजगार हैं उनके लिए काम का इंतजाम किया जाएगा। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनकी इतनी फिक्र करेगा। महफिल के बाद अमीर अपने भाई करीम के साथ बैठा था। करीम ने कहा, भाई, मैं हैरान हूं, तुम इतना बदल गए हो। पहले तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, आज तुम हजारों लोगों के बारे में सोच रहे हो। अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, करीम, मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। जब मेरा हाथ जहर से भर गया था तब मुझे एहसास हुआ कि दौलत और ताकत कितनी कमजोर चीजें हैं। एक छोटे से किरच ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस वक्त मेरे पास सब कुछ था, हवेली, दौलत, ताकत, मगर मैं मर रहा था। अमीर ने आगे कहा, उस वक्त मुझे समझ आया कि असली ताकत नेक दिल में है, असली दौलत अच्छे कर्मों में है। जब मैंने केवाड़ी इकराम की लकड़ियां छीनी थी तो मुझे लगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मगर उसकी बद्दुआ ने मुझे तोड़कर रख दिया। अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि असली ताकत उसके पास है। करीम ने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी बहुत से लोगों के लिए मिसाल बनेगी।
लोग सीखेंगे कि गरीबों पर जुल्म करने का अंजाम क्या होता है। उसी रात बुजुर्ग औरत रुकैया फिर से अमीर के पास आई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ बहुत सी दूसरी बुजुर्ग औरतें भी थीं जो जड़ी बूटियों का इल्म रखती थीं। रुकैया ने कहा, अमीर, मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देने आई हूं। उसने एक छोटी सी किताब निकाली जिसके पन्ने पुराने और पीले थे। यह किताब मेरी दादी की है। इसमें बहुत सी बीमारियों के इलाज लिखे हैं। मैं यह किताब तुम्हें दे रही हूं ताकि तुम इसका इस्तेमाल अपने दवाखाने में कर सको। अमीर ने किताब को बड़े एहतराम से लिया। उसने कहा, अम्मी, यह बहुत कीमती तोहफा है। मैं इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। रुकैया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम मरने के करीब थे तब मैंने तुम्हारी आंखों में सच्ची तौबा देखी थी। मुझे पता था कि तुम बदल जाओगे। आज मेरा दिल खुश है कि तुमने अपना वादा निभाया। फिर रुकैया ने अपनी साथी औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब औरतें तुम्हारे दवाखाने में काम करेंगी। वो गरीब बीमारों का इलाज करेंगी। अमीर बहुत खुश हुआ। उसने सब औरतों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपने दवाखाने में जगह दी। कुछ हफ्ते बाद एक बड़ी घटना घटी। शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ गए। अमीर और उसकी टीम दिन रात मेहनत करने लगी। वो बीमार लोगों का इलाज करते, उन्हें खाना देते और उनकी देखभाल करते। अमीर खुद भी बीमारों के पास जाता और उनकी सेवा करता। लोग हैरान थे कि एक अमीर आदमी गरीब बीमारों को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। यूसुफ ने एक दिन अमीर से कहा, बड़े भाई, आप भी बीमार पड़ जाएंगे। आप इतनी मेहनत मत करो। मगर अमीर ने कहा, यूसुफ, यह लोग मेरे भाई बहन हैं। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूं। महीनों की मेहनत के बाद प्लेग की बीमारी काबू में आ गई। बहुत से लोग बच गए जिन्हें पक्का यकीन था कि वो मर जाएंगे। सब लोग अमीर और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करने लगे। बादशाह इब्राहिम ने फिर से अमीर को दरबार में बुलाया। इस बार पूरा दरबार अमीर के लिए तालियां बजा रहा था। बादशाह ने कहा, अमीर अजहर, तुमने प्लेग के वक्त में बहुत बहादुरी दिखाई। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की। मैं तुम्हें शाही खिताब देता हूं, मददगारे खल्क। यह सुनकर सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे। अमीर की आंखों में फिर से आंसू आ गए, मगर इस बार यह खुशी के आंसू थे। उस रात जब अमीर अपने कमरे में अकेला था, उसने अपने उस हाथ को देखा जो कभी जहर से भर गया था। हाथ अब बिल्कुल ठीक था। सिर्फ एक छोटा सा निशान बचा था जो उसे हमेशा उसके पुराने वक्त की याद दिलाता था। अमीर ने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझ जैसे गुनहगार को माफ कर दिया। तूने मुझे नई जिंदगी दी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मेरी मदद कर कि मैं हमेशा तेरे बंदों की खिदमत करता रहूं। अगली सुबह अमीर फिर से अपने काम में लग गया। उसने नए गांवों में स्कूल खोलने का काम शुरू किया। उसने और भी दवाखाने बनवाए। उसने बेरोजगार नौजवानों के लिए काम के मौके पैदा किए। केवाड़ी इकराम अब बूढ़ा हो गया था, मगर वो अब खुश था। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे और अच्छा काम कर रहे थे। इकराम अक्सर अमीर से मिलने आता और वो दोनों घंटों बातें करते। एक दिन इकराम ने कहा, बेटा अमीर, तुम्हें पता है, जिस दिन तुमने मेरी लकड़ियां छीनी थी, मैं बहुत दुखी था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि तुम्हें सबक मिले, मगर मैंने यह नहीं चाहा था कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो। आज मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने तुम्हें सही राह दिखा दी। अमीर ने इकराम का हाथ थामते हुए कहा, चाचा, तुम्हारी बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ थी। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की और मुझे बदल दिया। अगर वो किरच मेरी उंगली में नहीं छुपता तो मैं आज भी वही जालिम इंसान होता। शायद मैं और भी बड़े गुनाह करता। उस किरच ने मेरी जिंदगी बचा ली। दोनों चुपचाप बैठे रहे। दोनों को एहसास था कि अल्लाह के करम से ही सब कुछ होता है। सालों गुजर गए। अमीर अजहर की मेहनत से पूरी सल्तनत में बदलाव आ गया। हर गांव में स्कूल था, हर इलाके में दवाखाना था। गरीबों को काम मिल रहा था और उनकी जिंदगी बेहतर हो रही थी। अमीर अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। एक दिन अमीर ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ अब एक जवान आदमी बन गया था और अमीर के सारे कामों को संभालता था। अमीर ने कहा, यूसुफ, अब मेरा वक्त करीब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम को आगे बढ़ाओ। तुम स्कूलों, दवाखानों और अनाथालयों की देखभाल करो, गरीबों का ख्याल रखो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बड़े भाई, आप ऐसी बातें मत करो। आप अभी बहुत जवान हैं। मगर अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी को एक दिन जाना है। मैं खुश हूं कि मैंने अपनी जिंदगी अच्छे कामों में गुजारी।
अब मुझे अल्लाह से मिलने में कोई डर नहीं है। कुछ महीनों बाद एक सर्द रात को अमीर अजहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके आसपास करीम, यूसुफ, इकराम और बहुत से दूसरे लोग इकट्ठे थे। अमीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा। मैंने जाना कि जुल्म कभी फायदा नहीं देता। गरीबों की बद्दुआ बहुत ताकतवर होती है, मगर उनकी दुआ और भी ताकतवर होती है। फिर अमीर ने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर बहुत मेहरबानी की, मुझे माफ कर दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। और फिर अमीर अजहर ने आखिरी सांस ली। उसका चेहरा शांत और खुश था, जैसे उसे पता था कि वो अल्लाह के पास जा रहा है। पूरे शहर में मातम फैल गया। हजारों लोग अमीर की नमाज़े जनाजा में शरीक हुए। गरीब, अमीर, बूढ़े, जवान सब रो रहे थे। उन्होंने अपना मददगार खो दिया था। बादशाह इब्राहिम ने खुद अमीर की कब्र पर एक शानदार मकबरा बनवाया। मकबरे पर लिखा गया, यहां अमीर अजहर दफन है। वो एक जालिम था जो नेक बन गया। उसने गरीबों की सेवा में अपनी जिंदगी गुजारी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है। गरीब की बद्दुआ ताकतवर होती है, मगर तौबा और नेक कर्म और भी ताकतवर होते हैं। यूसुफ ने अमीर के सारे काम को आगे बढ़ाया। स्कूल, दवाखाने और अनाथालय चलते रहे। गरीबों की मदद होती रही। अमीर की मिसाल देखकर बहुत से दूसरे अमीर लोग भी गरीबों की मदद करने लगे। केवाड़ी इकराम अक्सर अमीर की कब्र पर आता और उसके लिए दुआ करता। वो कहता, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अल्लाह माफ करने वाला है। तुमने अपनी गलतियों से सीखा और बदल गए। तुम्हारी कहानी हमेशा याद रहेगी। सालों बाद भी लोग अमीर अजहर की कहानी अपने बच्चों को सुनाते। वो कहानी जो सिखाती है कि जुल्म का अंजाम बुरा होता है, मगर तौबा और नेक कर्मों से इंसान माफी पा सकता है। गरीबों पर जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह है और उनकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। यह कहानी आज भी दमिश्क में मशहूर है। लोग कहते हैं कि अगर तुम अमीर अजहर के मकबरे पर जाओ और दिल से दुआ करो तो वो कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी गलतियां मान लेते हैं और बदल जाते हैं। सबक: जुल्म कभी माफ नहीं होता और जालिम को उसकी सजा जरूर मिलती है। गरीब की फरियाद आसमान तक जाती है और अल्लाह उसे सुनता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, मगर सच्ची तौबा और नेक कर्म इंसान को बचा सकते हैं। हमेशा गरीबों से अच्छा बर्ताव करो और किसी का हक मत मारो, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है।